चलिए, स्वागत है आप सभी का एक और बार फिर से हमारे नेक्स्ट सेशन में यंत्र मंत्र। सबसे पहले देखते हैं यंत्र का क्या मीनिंग है। व्हाट डज यंत्र मीन? यंत्र का, अगर ये यंत्र का जो वर्ड है, शब्द है हमारा, ये हमारा आता है संस्कृत से। इसको दो हिस्सों में आप काट सकते हैं। यंत्र, यम प्लस त्र, यंत्र। यम मीन्स जो सपोर्ट करता है और त्र मीन्स डिवाइस। ठीक है, तो डिवाइस जो हमें सपोर्ट करता है उसे कहते हैं यंत्र। इसी तरह आपने मंत्र भी सुना होगा, मन और उसको लेकर जो भी आप तंत्र, आप सपोर्ट मिलता है आपको, वो मंत्र हो गया। मंत्र मन को सपोर्ट करता है, यंत्र आपको किसी भी तरह से सपोर्ट करता है। ये क्या है? एक डिवाइस है। इसका क्या मीनिंग है देखिए। पहले अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम चल के जाते थे, राइट। फिर हमें क्या पता चला, थोड़ा और साइंस पता चला, तो हमने व्हील्स आ गए हमारी जिंदगी में। तो हमने जैसे साइकिल का इनोवेशन किया, राइट। तो अब हम थोड़ी और स्पीड में पहुंचने लग गए। साइकिल के बाद हम लोग कार्स में आ गए, फोर व्हीलर पे आ गए, है ना। तो अब हमारी स्पीड और बढ़ गई और उससे आगे हम बढ़ते चले गए। अब हम एयरप्लेन से भी चले जाते हैं, तो हमारी कम्युनिकेशन की स्पीड बढ़ गई। तो जो भी डिवाइस एक्सटर्नल आपको हेल्प करता है आपके कार्य करने में, वो डिवाइस की या मशीन की श्रेणी में आता है। ठीक है ना। आपकी साइकिल हो गई, ये डिवाइस हो गई आपकी। ठीक है, और आपकी कार, सारी डिवाइस में आ गई आप। तो इसी तरह यंत्र जो है ये एक हमारा डिवाइस है जो हमें हेल्प करता है। अभी किस चीज में हेल्प करता है? यंत्र एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है ऑफ नंबर्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, डिफरेंट बीजाक्षर्स, जो कि डिफरेंट फॉर्मेशंस में हम रखते हैं। तब वो एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब हमें क्यों चाहिए होती है ये एनर्जी? कई बार हमारे भीतर या हमारे वास्तु में कुछ एनर्जीज की कमी होती है, दोष हो सकता है किसी भी तरह का। तो वो प्लैनेट की या वो तत्व की एनर्जी हमारे पास नहीं आ रही होती है। इसीलिए हमें वो एनर्जी को आर्टिफिशियली हमारे लाइफ में लाना पड़ता है। तो यंत्र हमें इसमें मदद करता है। हम लोग कहते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो विटामिन डी की गोलियां ले लो, या फिर आपको कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की गोलियां ले लो। तो उसी तरह ये जो यंत्र है हमारे जीवन में, जिस भी तत्व, जिस भी प्लैनेट उसकी एनर्जी कम है, वो खींच के लाने में मदद करता है। ठीक है। अब सेम चीज लागू होती है, देखिए, वास्तु एंड ह्यूमन बीइंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब जो प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग में है वो वास्तु में है, और जो वास्तु में है वो ह्यूमन बीइंग में। ये एक अनोखा सा कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। तो सेम चीज यंत्र जो है हमें कॉस्मिक, हमारे वास्तु में भी हेल्प करती है, हमारे पर्सनल लेवल पर भी हमें हेल्प करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको जानते हैं कि और क्या है इसमें, क्या होता है आपके ज्योमेट्रिक शेप। जैसे मैंने कहा, कभी इमेजेस बनी होती है, कभी मंत्र लिखे होते हैं, इसका शेप डिफरेंट होता है। कई बार इसकी जो चीजों पे, जो इसका क्या बोलते हैं, जिस पे लिखते हैं सरफेस पे, या जो इंक होती है, ये सारी डिफरेंट होती है, राइट। तो वो चीज है। अब आपको इसका साइंस बताती हूँ। निकोला टेस्ला सुना होगा आपने। इट इज टोटली साइंटिफिक, या हमारे वैदिक ओरिजिन की कोई भी रेमेडी साइंटिफिक नहीं है, ऐसा है ही नहीं। ठीक है, ये आज आपको प्रूव करूंगी मैं। निकोला टेस्ला सुना है आप लोगों ने? निकोला टेस्ला एक हमारे बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनर्जी पे काफी वर्क किया है। साइंस में, फिजिक्स में इन पे इन्होंने काफी वर्क किया है। इनका कहना क्या है? इफ यू वांट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, थिंक इन टर्म ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशन। हम लोगों का ना सबसे आसान सॉल्यूशन आ जाता है जब आप कोई भी सब्जेक्ट को एनर्जी, फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशन के फॉर्म में देखते हो। तो क्या होता है कि ये फिजिकल लिमिटेशन हट जाती है और हमें बहुत सारी नई चीजें पता चलती है। इसका एक मैं आप लोगों को एक चाहती हूँ कि आप लोग एक छोटी सी जो है ना वीडियो देखें।
जिससे कि आपको इस बात का समझ में आ सके कि ये एग्जैक्टली exactly क्या मैं कहना चाह रही हूँ। निकोला टेस्ला जी ने क्या किया, इन्होंने सॉल्ट और फ्रीक्वेंसी को लेकर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है। उसका एक अनोखा इनका कहना है कि जो भी हमारी साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप को रिप्रेजेंट करती है, और जो भी हमारी ज्योमेट्रिकल कोई भी चीज है ना उसकी अपनी वाइब्रेशन होती है। दिस इज सेम। देखिए कैसा रहा उनका, क्या कहना है उनका। इज इट ऑडिबल? यस मैम। इन्होंने देखिए डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सेट किए, हर फ्रीक्वेंसी का अलग आपको जो है डिजाइन बनता हुआ दिख रहा है, वाइब्रेशन प्लेन है ये। तो आप लोगों ने देखा कैसे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे ऑटोमेटिकली जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो एक शेप में बन जा रहे थे। यही जो कॉन्सेप्ट है हमारा यंत्र में यूज होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। रिवर्स में हम क्या करते हैं कि हम ज्योमेट्रिकल शेप्स, नंबर्स, मंत्रास, इनको सही तरीके से प्लेस करते हैं ताकि हम जो है वो फ्रीक्वेंसी है, जो एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है, उसे एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है। अब ये आपने देखा होगा कई अलग अलग जो है शेप्स के हमारे यंत्र आते हैं, हर काम के लिए अलग शेप होता है, राइट, यूनिवर्सल एनर्जीज के लिए। तो दोनों ही तरीके से किया जा सकता है वर्क, है ना। अगर स्पेशल फ्रीक्वेंसी है तो स्पेशल ज्योमेट्रिक शेप बना रही है, ये हमने ये एक्सपेरिमेंट से देखा। एंड वाइस वर्सा, स्पेशल ज्योमेट्रिकल शेप जो है वो स्पेशल आपको फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे। अब अनफॉर्चुनेट है ये बात कि हमको जो है ये आउटसाइड नॉलेज के हिसाब से बताना पड़ रहा है, बट हमारे जो भारत है इसमें ये कम से कम 11,000 से 10,000 BCE से चली आई हुई प्रथा है। इनका हमारे स्क्रिप्चर्स में भी बहुत ज्यादा वर्णन है ना। अब तो निकोलस टेस्ला जी तो अभी आए और उन्होंने ये सारी चीजों को एक्सपेरिमेंटल बेस दिया है, बट हमारे वेदिक में, हमारे संस्कृत में ये चीजें बहुत पहले से है। और इसके कई सारे, ये सिर्फ मैं अपने मन में क्यों बोल रही हूँ ऐसा नहीं है, इसके हमारे कई सारे प्रूफ्स हैं। अगर आपने देखा होगा हमारे मंदिर में, कोल्हापुर के म्यूजियम में, जब वो योनि जो शिवलिंग होता है ये योनि होती है बेसिकली, तो उसमें श्री यंत्र, ये देखिए यहाँ पे आप पिक्चर के ऊपर देख सकते हैं, श्री यंत्र कार्व्ड है ताकि एनर्जी मिल सके। और सिर्फ ये यहाँ पे ही नहीं, इसके अलावा भी आप देखेंगे तो मंदिरों के जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां होती है उसमें ज्यादा एनर्जी क्यों होती है, क्योंकि उसमें यंत्र एक बेस बना हुआ होता है जो कि एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इसीलिए देखिए ना, आप अलग अलग मंदिर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी देखी होगी आपने, है ना। सेम जो बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है वैसे ही आपके घर के आसपास के भी है, बट उनमें वो बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंस है वो ये, जो टेक्निक यूज हुई है यंत्रों की उसके हिसाब से है। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी आपने देखा है, आप जाके इसको सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। इंग्लैंड में रिवर के अंदर आपको बहुत सारे इस तरह के यंत्र मिले हैं, ऐसे क्यूब मिले हैं, लेड के बने हुए, देवनागरी लिपि लिख के वहां डाले हुए। क्यों? क्या बताता है ये कि कहीं ना कहीं
यंत्रों का इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही नहीं, इसका इस्तेमाल बाहर भी लोगों ने जान लिया था और खूब इसका यूटिलाइजेशन किया गया है। आप इन न्यूज़ेस को अपने देख सकते हो, जाके आप गूगल में सर्च कीजिएगा। ये तो मैं एक या दो लाई हूं, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे। साथ ही अभी लेटेस्ट मॉडर्नाइजेशन में अगर आप देखें तो हमारे एंटी रेडिएशन चिप्स जो हम यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो साउंड और नंबर्स को ही तो यूज कर रहे हैं। हमारे नंबर शेप्स इनकी वाइब्रेशंस को यूज करके वाइब्रेशन को कम कर रहे हैं। इसी तरह आप अपने मॉडर्न जो चिप्स भी बोलेंगे तो दे आर अ कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स ओनली बेसिकली। कंप्यूटर क्या है, 0101 ही तो है। तो इसी तरह यंत्रों का जो है मॉडर्नाइजेशन भी हो चुका है। अब और बड़ी बात, क्या आपको लगता है, ये मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि ये सिर्फ तांत्रिक लोग या बड़े बड़े कोई साधु महाराज टाइप लोग ही बना सकते हैं ये यंत्र? इसका जवाब दीजिए मुझे चैट में। डू यू फील? गुड टू नो कि अब हम सब जान चुके हैं कि नो, इट इज नथिंग लाइक दैट। मगर अगर हम भी बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ चीजों को सीखना होगा, समझना होगा इनके बारे में, फिर ये इफेक्टिव होंगे। आमतौर पे बता दिया जाता है यहाँ से ऐड करो, यहाँ लिख दो, यहाँ से ऐड करो, यहाँ लिख दो, यंत्र बना लो, स्क्वायर बना लो। इतने से काम नहीं बनता है। देर इज लॉट ऑफ इट टू दिस यंत्रास, है ना। किस किस तरह ये फ्रीक्वेंसीज लाती है हम तक, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। यंत्र फॉर्मेशन में ज्योमेट्रिक शेप का बहुत महत्व होता है। बीजाक्षर जो उसमें लिखे जाते हैं उनका बहुत महत्व होता है, और वो भी वो एक स्पेसिफिक जगहों पे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, साथ में कोई देवी देवताओं का सिंबल है तो वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इन सबको जब एक प्रॉपर सीक्वेंस में लगाया जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी बीसा यंत्र है, आप देखोगे कि उसमें सभी का टोटल 20 आएगा। चाहे आप डायगोनली ऐड करो, चाहे आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किसी भी तरह ऐड करो, उसका आएगा 20 ही। उसी तरह पंदरिया है हमारा, इसी तरह फॉर्मेशन है बेसिकली नंबर्स की। और इसी के साथ साथ बीजाक्षर भी होते हैं कई सारों में। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलिटी ऑफ द यंत्र आप इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस को देखेंगे। ठीक है। अब इसमें होते हैं चार टाइप के यंत्र, चार कैटेगरी बोल सकते हैं आप। ठीक है। अब सबसे पहले कौन सी है चार कैटेगरी? खाकी यंत्र, अतिश यंत्र, आबी यंत्र और बादी यंत्र। देखते हैं ये क्या। खाकी यंत्र जो हमारे होते हैं ना, आपने ये सुना होगा कई बार, आपका दुकान बांध देना, घर बांध देना, कोक बांध देना, किसी को भी नुकसान करने के लिए, उसका काम खराब करने के लिए जो यंत्र बनते थे, है ना। किसी के दरवाजे पे गाड़ देना, आपने सुना होगा, ये पहले बहुत होता था, अभी भी कई बार हो जाता है। दरवाजे के यहाँ गाड़ देते हैं लोग, है ना। क्रिमेशन ग्राउंड्स में या क्रॉस रोड पे जाके दबा के आना है, इस टाइप के आपने देखे होंगे। ये बेसिकली इनका पर्पस होता है नेगेटिव, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए, अपनी बदला लेना और ये टाइप की जो चीजें होती है ना, जलन के मारे। तो ये खाकी यंत्र के अंडर आते हैं। हम लोग इसका नहीं करते हैं इस्तेमाल, ठीक है, हम नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, इसको काटने का इंतजाम देखते हैं, क्योंकि हमारे फिलॉसफी में किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को अपने वश में करना कभी भी नहीं है। हम टोटली स्पिरिचुअल लेवल से ही चलते हैं। तो हमारे हिसाब से टू सपोर्ट, कोई अगर हमें करके जाए कुछ, हमारे घर को बांध जाए, दुकान को बांध जाए, चीजों को, व्यक्ति को बांध जाए, तो हम उसको छुड़ाने के भले ही यंत्र बनाते हैं। ठीक है, बनाने भी नहीं चाहिए अदरवाइज, क्योंकि जो भी आप करेंगे नेगेटिव, आज नहीं तो कल मिलके मिलेगा ही। साथ में कई लोग है ना आतिश यंत्र यूज करते हैं। आतिश यंत्र कौन से होते हैं? जिसमें कि लड़ाई झगड़े करवा दो, नौकरी आपस में, मतलब कई बार आपने सुना होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मीटिंग में गए, बोलना तो बहुत कुछ था बट बोल ही नहीं पाए, एकदम चुप रह गए, और फिर जैसे ही वहां से बाहर आए वो फिर ठीक हो गए। फिर उनको लगा कि मैंने ये क्यों नहीं बोला, वो क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं किया, उस वक्त बांध दिया गया था।
उस वक्त जो है वैसे भी आते हैं, तंदूर के नीचे दबाने वाले, फायर एरिया के नीचे इन यंत्रों को दबाया जाता है, ताकि सामने वाले के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा दो उस जगह पे, या इन सब यंत्रों का। बट हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसी भी चीजें होती है, ताकि हम इनको काउंटर एक्ट कर सके, ठीक है ना। खुद इसमें गिरना कभी भी नहीं है हमें। फिर होते हैं आबी यंत्र। आबी यंत्र जैसे किसी को अगर जेल हो गई है तो छुड़वाना है आपको, किसी को कोई चला गया है दूर व्यक्ति तो उसको वापस बुलवाना है, कोई बीमार है तो उसको रोग मुक्ति दिलाने के यंत्र है, कोई प्रोग्रेस के लिए यंत्र है ना। हम सब लक्ष्मी यंत्र हो गए, हमारे सक्सेस पाने के लिए डिफरेंट यंत्र हो गए। हम वास्तु के यंत्र क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो एनर्जी मिले और वो एनर्जी के थ्रू हम प्रोग्रेस कर सके वो पर्टिकुलर एरिया में। या फिर हेल्थ की इशू है तो हेल्थ इशू सॉल्व हो, हमारी रिलेशनशिप इशू सॉल्व हो। तो ये आदि यंत्र जो है, इसमें हम डील करेंगे, हम मैक्सिमम इनको ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे आम जीवन में, आम वास्तु में और प्रोग्रेस के लिए हम इनको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर मेजरली गोइंग टू डू, राइट। फिर आते हैं वादी यंत्र। वादी यंत्र में क्या होता है कि किसी का प्रेम पाना है आपको, है ना, किसी की तरफ अट्रैक्शन बढ़वाना है, कोई चार्म बढ़ाना है, वशीकरण करना है किसी को, तो ये टाइप के यंत्र बनते हैं। कभी भी, कभी भी किसी की भी और की चीज को वशीकरण करना है, ये इस तरह नहीं बनाना चाहिए। तो हम मोस्टली जो हमारे कोर्स में या हम कभी भी बात करेंगे, मेरी तरफ से जो रहेगा वो हमेशा इनको तोड़ने का। अगर कोई कर देता है तो हम उसको कट करने की पूरी कोशिश करते हैं, एंड वो हो भी जाती है पॉजिटिवली, है ना। क्योंकि पॉजिटिविटी हमेशा स्ट्रांग रहती है, दो स्लो रहती है मगर स्ट्रांग रहती है। सो इस तरह से ये चार टाइप के यंत्र होते हैं। पहले तो हमें ये समझना जरूरी है हम वर्क कहाँ कर रहे हैं, राइट। हमारी जो जरूरत है वो मोस्टली आबी यंत्रों की है। अब हम आते हैं यंत्र की बात की। अब यहाँ यंत्र भी अलग अलग टाइप के होते हैं, शेप्स के होते हैं। शेप का बहुत महत्व है, जैसे मैंने कहा अलग अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग शेप बनाती है, ठीक है। कोई यंत्र होते हैं जो स्क्वायर होते हैं, ये अपने कॉमन शेप है, बिजनेस स्टेबिलिटी वगैरह के लिए आपको यूटिलाइजेशन में आएगा। फिर आपके आते हैं हेक्सागोनल, आते हैं 6 साइड्स वाले, ये उच्चाटन में यूज होते हैं। फिर आपके सर्कुलर आते हैं, पीस के लिए होते हैं, काम के लिए होते हैं। फिर आपने ऐसे 8 पेटल्स वाले लोटस फॉर्म में आते हैं, वो वशीकरण वगैरह में भी यूज होते हैं। उसी तरह ट्रायंगल वाले भी आते हैं आपके। तो इस तरह से कई सारे अनेक यंत्र है जो अलग अलग शेप्स होते हैं। अभी आपका श्री यंत्र भी क्या है? हमारा श्री यंत्र फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ट्रायंगुलर शेप्स है। इस तरह रखा गया है कि वो एनर्जी जो है पॉजिटिवली पुल करके ले आए। अपने आप में ही श्री यंत्र भी कई प्रकार के होते हैं वैसे, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम क्या पर्पस से कर रहे हैं, तो हमें कौन सा शेप यूज करना है। फिर आगे आपका यंत्र का वस्त्र। ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी आई वैसे ही बैठ गए और आपने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। कपड़े कैसे पहने हैं आपने, कौन से कलर के पहने हैं, ये भी आपको मैटर करता है। आपने देखा होगा दिवाली के दिन काफी मैक्सिमम हम यंत्र बनाते हैं, ठीक है। अमावस्या का दिन है, कार्तिक अमावस्या का, तो बड़ी स्ट्रांग एनर्जी होती है उस दिन, और लाल कपड़ों में बनाते हैं। बताइए है कि नहीं? रेड कलर में बनाते कि नहीं? मांगलिक है इसीलिए। तो ये चीज होती है। तो वस्त्र का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट यंत्र के लिए डिफरेंट वस्त्र इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने बहुत जरूरी होते हैं यंत्र के टाइम। एक तो शांत जगह पे अच्छी तरह से नहा धो के प्योर कपड़ों में बैठ के बनाना है। ऐसा नहीं है कि मेरा मन हो गया और मैं बैठ गई और मैंने बना लिया, ऐसे नहीं है। इसके पूरे रूल्स है, प्रॉपर फॉलो करने पड़ते हैं ताकि आप इसकी एनर्जी को ले सके। हो सके तो पेड़ के नीचे बैठ के बनाएंगे तो आपको मैक्सिमम उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि मैंने एक बताया आपको हमेशा, अगर आपने पहले भी कभी सुना हो मेरी बात, तो हमारे जो यंत्र होते हैं ना, ये आ, हमारे
क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी जो खींच के लाता है यूनिवर्स की, वो होते हैं प्लांट्स। फिर दूसरा नंबर है यंत्र का। ये सबसे ज्यादा एनर्जीज एब्जॉर्ब करके लाके दे सकते हैं हमें, जो भी चीज की हमें चाहिए। ठीक है। अब जब यंत्र बनाएंगे आप, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। ठीक है। यंत्र एक जगह पे बैठेंगे, एक बारी में बैठेंगे और उसको पूरा करके ही उठेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अभी थोड़ा किया और चले गए। हो सकता है ना आपको लग रहा हो कि ये मैम ऐसे क्यों बोल रही है कि भाई एक जगह पे बैठे यंत्र बनाने में कितना ही टाइम लगता है ना। ऐसा नहीं है, जब आप रूल्स फॉलो करेंगे तब आपको टाइम लगेगा। ऐसा टाइम अच्छे से लगेगा, एक एक यंत्र में आपको टाइम लगेगा। कई सारे यंत्र तो ऐसे होते हैं जो हमें 120 125 की क्वांटिटी में भी बनाने पड़ते हैं, ताकि हम उसका बेनिफिट ले सके। जैसे अभी हमारा ऋण मुक्ति यंत्र है, आपको कंटिन्यूअसली 40 दिन तक बनाना है, तब जाके आपको ऋण मुक्ति का मिलेगा। तो इस तरह से अलग अलग यंत्र अलग अलग टाइम तक बनाने थे, इसीलिए कहा कि एक टाइम बैठेंगे और हम अलग अलग स्याही से बनाते। ऐसा नहीं है, अगर आप सोचें कि मार्केट से ले आते इतने सारे, तो लोहे के मिलते हैं ना, अलग अलग यंत्र मिलते हैं। तो आप सोचे ना, जो यंत्र जो लोग बेचते हैं वो खुद क्यों नहीं बहुत ज्यादा एकदम एनर्जी से समृद्ध है? क्योंकि हर यंत्र को प्रॉपर तरीके से बनाना जरूरी है। अगर उसमें आपने इन्वॉल्वमेंट के साथ सही स्टेप्स के साथ नहीं किया है, तो वो आपके लिए एक छोटे सा पतरे का टुकड़ा या एक कागज का टुकड़ा ही है। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि यंत्र के हम रूल्स को बनाएं, उसके साथ बनाएं। ठीक है। फिर हमें कामनेस के साथ बनाना चाहिए, खुश होना चाहिए, अच्छे भाव के साथ यंत्र की साधना करनी चाहिए। तब जाके बात बनती है। यंत्रों में प्रतिष्ठा करनी पड़ती है, हमको इन्हें मंत्रों के साथ अभिमंत्रित करना पड़ता है सही ढंग से। तब जाके ये एक्टिवेट होते हैं, तब जाके ये एनर्जाइज होते हैं। इन्हें चार्ज भी करना पड़ता है रेगुलरली। ठीक है। अब क्या है कि किसी भी गलत काम के लिए किसी और के फीमेल्स के वशीकरण करना, प्रॉपर्टी लेने के लिए करना यंत्र, ये सब नहीं करने चाहिए। ठीक है। ये बहुत ही बड़ा गलत काम है। ठीक है। और किसी को किसी के बीच में लड़ाई झगड़े लगाने के लिए हस्बैंड वाइफ के बीच में करते हैं ये लोग, आजकल बहुत कॉमन है, आप देखेंगे। ये दुर्बुद्धि ही है। क्योंकि अगर किसी ने साथ चुना है एक दूसरे का, तो आप जाके उसमें यंत्र वगैरह डाल के नहीं उसको स्पॉइल करना चाहिए चीजों को। ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा ये सब ना करें। दिस इज अ रॉन्ग थिंग। अब एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, जब यंत्र बनाना ना, तो हमारा मन साफ होना जरूरी है। तभी वो फ्रीक्वेंसी हमें दिलवा पाएगा, तभी उसकी प्रॉपर अभिमंत्रित हो जाएगी। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग सिद्ध होते तो वो तो सिर्फ बोलते हैं तो भी काम बन जाता है। कोई लोग सिर्फ सर पे हाथ रख देते हैं तो काम बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग सिद्ध होते हैं। सिद्ध कैसे हो जाते हैं? ऐसे ही सिद्ध थोड़ी हो जाते हैं, उन्होंने अपने ऊपर काम किया होता है ना, अपने आप को झूठ मैनिपुलेशन सब चीजों से बचाया होता है, तब जाके भगवान उनकी वाक सिद्धि देता है, या फिर किसी को क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग से भी काम बन जाता है किसी के। तो अगर हमें यंत्र को सीरियसली एक्टिवेट करना है अपने बेनिफिट के लिए, तो हमें ये चीजें को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, झूठ बोलना, मैनिपुलेशंस करना, है ना। और गलत भावना से नहीं बनाना है बेसिकली। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी हम यंत्र बनाएं, तो सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है हमें रक्षा कवच से। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ अब आप एनर्जीज के साथ वर्क कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आप किस टाइप के एनर्जीज से एक्सपोज हो रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को सेफ गार्ड करना है। मैं तो कहती हूँ सिर्फ यंत्र बनाने में ही क्यों, जितने भी हम लोग वास्तुविद है, या कोई एस्ट्रोलॉजर है, या कोई रीडिंग्स कर रहे हैं हम लोग, या हीलिंग कर रहे हैं, सभी को रक्षा कवच अपना सबसे पहला काम बनाना है। देखो, आपने देखा होगा ना, प्लेन में भी बोलते हैं ना लोग कि वो जो ऑक्सीजन मास्क है पहले खुद पहनो, फिर बाजू वाले को हेल्प कर पाओगे आप, है ना। तो इसीलिए पहले खुद की रक्षा करनी है, अपने आप का ऑरा को बंद करना है, सेफ गार्ड करना है, एंड फिर बनाने बैठना है
साधना करने के लिए, चाहे खुद के लिए या किसी और के लिए कर रहे हो आप। फिर यंत्र को अभिमंत्रित, सही मंत्र और सही नंबर ऑफ टाइम से आपको अभिमंत्रित करना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बिना यंत्र काम नहीं करते। ठीक है। अब सही इंक, सही डायरेक्शन, सही आसन पे बैठ के बनाना, सही क्या बोलते हैं वो पात्र लेना, ये बहुत जरूरी है। अलग अलग तरह के पत्र आते हैं। भोजपत्र तो आप सबको मालूम ही है, सिल्वर पे लिखा जाता है। फिर आपको पेपर पे भी अगर लिख सकते हैं, बट उसका वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। आपका गोल्ड पे लिखा जाता था पहले, अभी पत्रे पे भी लिखा जाता है, राइट? आपने देखा होगा, कॉपर के बनते हैं, ब्रास के बनते हैं। तो ये सब बहुत अलग अलग टाइप के बनते हैं। ठीक है। सबका टाइम बहुत जरूरी है कि आप इसको सही तरीके से करें। इस यंत्र में सही तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को क्या सिखाया गया, मैंने देखा है कि आप याद रखो, यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है, यहाँ पे। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप यंत्र बुक सामने खोलकर भी बना सकते हो, बट आपकी विधि सही होनी जरूरी है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आप सही भाव में, सही अभिमंत्रित, सही स्थान पे, सही जगह से करते हुए होने चाहिए। ये जो रूल्स है ये फॉलो करते होने चाहिए आप। ठीक है। साथ में आपको क्या है, दीपक, कलश और धूप, इनका इस्तेमाल करना है सही तरीके से। और जो हमारे यंत्र है, इनको हमको रेगुलरली धूप भी दिखानी है और मंत्र से इनको चार्ज भी करना है। उसके बिना काम नहीं बनेगा अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो। ठीक है। अब आपको अपने आप को बचाना है कि इम्प्योर प्लेसेस पे आपको रखने नहीं है यंत्र। एकदम सही तरीके से अच्छे से रखने हैं यंत्र अपने। और कभी भी सूतक लगा है तो फिर यंत्र को आपको बदलना है ना? फिर वो यंत्र की शक्ति खत्म हो जाती है। तो ये चीज आपको देखनी है। साथ ही आपको प्रॉपर स्वर में कर बनाना है। हमारा स्वर है ना, स्वर विद्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये हमको यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्ट करती है सही फॉर्म में। अगर आपने स्वर विज्ञान थोड़ा भी देखा हो, सीखा हो मेरे से पहले भी, तो आपको पता होगा कि अलग अलग नॉस्ट्रिल, अलग अलग स्वर के अलग अलग एक्टिविटीज होती है। तो उस हिसाब से आपको प्रॉपर स्वर सिलेक्ट करना है हर क्या कहते हैं यंत्र के लिए। अब आप कर्ज मुक्ति का बना रहे हैं तो आप सूर्य स्वर करेंगे ना, और निर्गुण में करेंगे। अगर आप गोल्स अचीव, लक्ष्मी पाना चाहते हैं तो चंद्र स्वर में करेंगे, सगुन के साथ करेंगे। किसी का आप नजर दोष हटाना चाह रहे हैं तो आप किस में करेंगे, सूर्य स्वर के एयर एलिमेंट में करेंगे। तो इस तरह से चीजें चेंज हो जाती है ना? किसी को प्रोटेक्शन के लिए करेंगे, सूर्य स्वर के आप फायर एलिमेंट में करेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग यंत्र के हिसाब से आपको डिफरेंट डिफरेंट स्वर इस्तेमाल करने जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट है ये फ्रक्टिफाई हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यंत्र का जो है मुहूर्त। देखिए, एक होती है ना चीज कि गो विद द फ्लो। जिस तरफ नदी का बहाव चल रहा है, अगर आप भी उसी तरफ चल देंगे तो आपकी जर्नी आसान हो जाएगी। इट विल बिकम वेरी वेरी इजी। बट अगर आप उल्टे फ्लो में जाने की कोशिश करेंगे तो आपकी तकलीफें भी बढ़ जाएंगी और हो सकता है आप नाकामयाब भी हो जाए। तो मुहूर्त का जो रोल है यही होता है। इसको हम लोगों ने स्ट्रक्चर किया है इस तरीके से कि आपको बेस्ट नॉलेज मिनिमम टाइम में हम दे सके। तो इसके लिए डिजाइन किया है हमने यंत्र। दिस इज हार्ड कोर रेमेडियल कोर्स, है ना? इसमें हम सीधा रेमेडी की बात करेंगे। उसके लिए जानने के लिए जो भी चीज हमें जरूरी होगी उसको हम सीखेंगे। यंत्र के डेप्थ में जाने वाले, फुल फ्लैश डेप्थ में जाने वाले। यहाँ पे हम पूरा यंत्र को समझेंगे कंप्लीटली, साइंस के तौर में कैसे फॉर्म हो रहा है, क्या टाइप्स है ना? कैसे लिखना है, कैसे अभिमंत्रित करना है, बीसा यंत्र है तो उसका क्या सिस्टम है, पंदरिया का क्या सिस्टम है। फिर हम बनाएंगे वास्तु के अपने रक्षा यंत्र बनाएंगे, वास्तु दोष निवारण के यंत्र बनाएंगे, डिफरेंट डायरेक्शन के यंत्र बनाएंगे। यंत्र सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव तरीका है। कितने का आता है आपका? छोटा सा सबसे सिंपल है, भोजपुत्र ले लीजिए, शाही ले लीजिए और आप लिख लीजिए। कितना भी महंगा करेंगे तो वो आपका 100-200 रुपए से ऊपर नहीं जाएगा। बस चीज है इसकी मेथडोलॉजी को फॉलो करना। प्रॉपर सिस्टम से फॉलो करेंगे, प्रॉपर मुहूर्त से फॉलो करेंगे,
प्रॉपर स्टेप्स लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली वर्क करने लग जाएगा। सबसे आसान, और सोचिए ना ये आपको एनर्जी भी लाके दे रहा है, आपको क्रिस्टल्स का भी इसमें खर्चा नहीं है, कोई भी टाइप की चीजें नहीं चाहिए, इसका मटेरियल कॉस्ट बहुत ही लो है। हाँ, आपको थोड़ा सा इसमें डेडिकेशन अपना दिखाना होगा, ये चीज जाएगी आपकी, ठीक है। प्लानेटरी यंत्र कैसे प्लेस करना है, एक्टिवेशन कैसे करना है, ये देखेंगे सारी चीजें हम। फिर थोड़े प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम सबको चाहिए होते हैं ये यंत्र देखेंगे। वेल्थ प्रॉस्पेरिटी के लिए कैसे बनाएं, कैरियर सक्सेस के लिए कैसे बनाएं, प्रोटेक्शन, रिलेशनशिप, हेल्थ, हीलिंग के यंत्र देखेंगे। डिफरेंट प्रैक्टिकल केस स्टडी देखेंगे कि क्या करना चाहिए कौन से केसेस में, है ना। इन सब चीज़ों को हम देखने वाले हैं हमारे कोर्स में।